नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। सुनसरी के कोसी गांवपालिका में आग लगी, 16 घर जलकर नष्ट, लाखों के क्षति। देश संघीयता में गेला के बाद स्रोत साधन के अभाव में प्रदेश में संकट पड़ल, फोरम अध्यक्ष यादव के कहब, केंद्र सरकार ध्यान नहीं देने आरोप। नेता खड़का के निधन पर कांग्रेस में शोक, देश के अपूर्णीय क्षति भेल देवा के कहब। बलात्कार के घटना के दोषी के कार्रवाई के लिए कड़ा कानून आना, महिला सभक मांग, घटना बढ़त गेल चिंता। आ धनुषा में एबेर आम के उत्पादन बढ़ल, 20 वर्ष इम्हर एबेर सबसे बेसी उत्पादन है। विश्राम के बाद समाचार में स्वागत है। सुनसरी के कोसी गांव में आग लगी भेला से 16 लाख जलकर नष्ट भेल। सुनसरी के कोसी गांवपालिका के वार्ड नंबर 6 स्थित श्रीपुर में आग लागला से आग में पड़ला से 16 घर जलकर नष्ट भेल। बस्ती में पसरल आग 1.5 घंटा लगा कर बुझाओल गेल छल। आग लगी से 35 लाख से बेसी के क्षति भेल प्रारंभिक अनुमान कयल गेल। गहूम थ्रेसर करबाक क्रम में आग लागल छल। आग लगी भेल स्थान सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ैत अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मुलुक संघीयता में गेला के बाद स्रोत साधन के अभाव में प्रदेश सब संकटपूर्ण अवस्था में रहल बतौने छथि। सप्तरी के राजविराज में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव स्रोत साधन के अभाव से प्रदेश सबके हालत खराब भेल बतौलन। ओहि के ल क केंद्र सरकार से ध्यान देल जेबाक आवश्यक रहल सेहो जिक्र केला। अध्यक्ष यादव जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांक के आधार में प्रदेश में बजट व्यवस्था कयल जेबाक जिक्र केलन। मजबूत बनाव के लिए कानून बनाओ और दोसर महत्वपूर्ण पक्ष है कि प्रशासन, कर्मचारी तंत्र, सुरक्षा निकाय अखनो भी कोनो प्रदेश के सरकार के मार्फत नहीं है कि नेपाल के सकारात्मक विभेद के जो नीति छे वो गलत है। समावेशी तो ओकरा जरूर कहै छै जकरा जे समावेश नहीं भए सकै छै। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अभावग्रस्त जीवन से कहियो मुक्ति नहीं। अब तो प्रधानमंत्री के तय करे पड़ले ना, संविधान संशोधन करे कतेक हद तक तैयार छियै। हम सब सरकार में जो हमरा सबके भूमिका देश के नीति निर्माण में प्रभावकारी रहते कि नहीं रहते, की भूमिका रहते वो तैयार करे पड़ले। अध्यक्ष यादव यूरोपियन यूनियन सार्वजनिक केने निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन के समर्थन करैत सरकार प्रतिवेदन विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल कर कूटनीतिक असफलता के प्रदर्शन के टिप्पणी केलन। ओ सुझाव के हस्तक्षेप के रूप में नहीं लेवा आग्रह समेत केला। अध्यक्ष यादव संविधान संशोधन की गारंटी नहीं होबा धरि सरकार में जा नहीं सकबाक सेहो स्पष्ट केने छलथि। नेपाली कांग्रेस पार्टी नेता खोम बहादुर खड़का के निधन प्रति शोक व्यक्त केलक अछि। पार्टी के रवि दिन बैसल केंद्रीय कार्य समिति के आकस्मिक बैठक से नेता खड़का के निधन प्रति शोक व्यक्त करैत शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना समेत व्यक्त कयल गेल अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल बैठक से नेता खड़का के निधन के शोक में 5 दिन तक पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लगायत देश भर के सब कार्यालय सब बंद करे के निर्णय समेत कयल गेल अछि। पार्टी के प्रभावशाली नेता खड़का के निधन प्रति शोक प्रस्ताव पारित करैत 5 दिन तक देश भर के सब पार्टी कार्यालय सबके बंद करे के निर्णय कयल गेल नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा जानकारी दिलन। बैठक से नेता खड़का के निधन के शोक में 7 दिन तक पार्टी के आधा झंडा झुकाव के आ 13 दिन तक पार्टी के कोनो भी औपचारिक कार्यक्रम नहीं करे के निर्णय समेत कयल गेल। गत शुक्रवार निधन भेल खड़का के 13हम दिन में केंद्र आ सब जिला में शोक सभा आयोजना करब लागल कांग्रेस जनौलक अछि। स्वर्गीय खड़का मृगौला, फोक्सो आ नशा संबंधी समस्या से पीड़ित छला। पूर्व मंत्री खड़का के निधन प्रति दुख व्यक्त करैत नेपाली कांग्रेस पार्टी केंद्रीय कार्य समिति बैठक समेत अनिश्चित काल के लेल स्थगित केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, पार्टी नेता एवं पूर्व मंत्री खोम बहादुर खड़का के निधन संगे मुलुक के अपूर्णीय क्षति भेल बतौने छथि। सभापति देउवा पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में राखल गेल खड़का के पार्थिव शरीर में पार्टी के झंडा उड़ा कर सम्मान करैत खड़का के लोकतंत्र के क्रम में अपन जीवन न्यौछावर पारल प्रतिक्रिया सेहो देलनि। नेता खड़का के निधन से भावविहीन बनल नेता खड़का
मुलुक के सपूत भेल स्मरण सेहो करौलेन। सभापति देउवा दिवंगत नेता खड्का के दुखद अवस्था में रहल परिवारजन प्रति संवेदना समेत व्यक्त केने छला। देश को महान सपूत हो, प्रजापुर आजीवन संघर्ष गर्नुभयो, प्रजालाई गर्नुभयो। सामूहिक निधनले हाम्रो पार्टीलाई र देशलाई धेरै ठुलो क्षति भएको छ। जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने व्यक्ति हो। रोगसँग सङ्घर्ष गर्दै अत्यन्त सङ्घर्ष जीवन बिताउनु भएको नेपाली इतिहासलाई मात्र देशलाई आफूले उहाँको सन्तुलन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में दिवंगत नेता खड्का प्रति अंतिम श्रद्धांजलि देव नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता के भीड़ लागल छल। तहिनाक नेकपा एमाले के नेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा, पूर्व गृहमंत्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता जनार्दन शर्मा लगायत विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सबसे हो दिवंगत खड्का के पार्थिव शरीर में अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त केने छला। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल देश के समृद्ध बनेबाक जिम्मेवारी युवा सबके कन्हा पर आयल बतौने छ। वरिष्ठ नेता खनाल देश के आर्थिक रूप से समुन्नत बनाव युवा जनशक्ति निर्माण में ध्यान देव सरकार के सेहो सुझाव दिलन। रवि दिन युवा संघ नेपाल काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ युवा जनशक्ति मुलुक निर्माण के मुख्य आधार भेल कहत ओई के उचित परिचालन कर सेहो सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौला। वरिष्ठ नेता खनाल देश के समृद्ध बनेबाक प्राकृतिक स्रोत सब बहुत भेला पर एकरा परिचालन करबाक जनशक्ति नहीं भेला कारण देश में गरीबी एखनो कायम रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ उत्पादनमूलक क्षेत्र में काम क आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। विकास गर्न पनि हामीसँग जनशक्ति चाहियो, जलस्रोतको विकास गर्न पनि जनशक्ति चाहियो, जडीबुटीको विकास गर्न पनि जनशक्ति चाहियो, वन जङ्गलहरूको विकास गर्नको लागि पनि त्यही ढङ्गको जनशक्ति चाहियो। यस्तो जनशक्ति हामीले निर्माण गर्ने हिसाबले एकातिर शिक्षा व्यवस्थालाई त्यही ढङ्गले हामीले मोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ त्यो जनशक्ति निर्माण गर्नुको साथसाथै यस्ता योजनाहरू बनाएर हामी ठोस रूपमा चाहिँ नि विकास निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब युवा सङ्घले जुन ढङ्गले आफ्नो नाराहरूलाई पनि रूपान्तरण गरेको छ, साँच्चै नै अब उत्पादनको काममा लाग्ने कसरी त हरेक ठाउँमा योजनाहरू निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो योजनाको आधारबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब उत्पादन गर्ने काममा नलागिकन हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले अबको अवस्थामा राष्ट्रलाई नयाँ समुन्नतितर्फ अगाडि बढाउनुको निम्ति हामीले आफ्नो शक्तिलाई दृढतापूर्वक परिचालन गर्नुपर्छ। बुढापाकाहरू जुन लामो अनुभव लिएर बस्नुभएको छ, बुढापाकाहरूले स्वाभाविक रूपले अब आफ्नो अनुभव त दिन सक्नुहुन्छ, तर उहाँहरूसँग ऊर्जा छैन, ऊर्जा सकिँदै गएको छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूले पनि हेर्ने ठाउँ भनेको युवाहरू नै हो। त्यसैले युवाहरूका काँधमा सिङ्गो देशलाई कसरी बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ उत्तरदायित्व अहिले आएको छ। कसरी जान सकिन्छ र यसको युटिलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकार के मार्गनिर्देशन में देश के समृद्ध बनेबाक काम युवा सबसे कयल जेबाक सेहो नेता झनाल स्पष्ट केला। पूर्व ऊर्जा मंत्री समेत रहल ओ जलविद्युत उत्पादन कऽ कऽ मात्रै मुलुक में विद्यमान व्यापार घाटा तत्काल हटाओल जा सकबाक बतौलनि। 32,000 मेगावाट भयो भने यो के सकिँदो रहेछ उदाहरणको लागि, तर हामीले हाम्रै देशमा त्यसको खपत गर्ने अवस्था अझै पर्याप्त मात्रामा हामीसित भइरहेको छैन। त्यसको लागि निश्चित लक्ष्य राखेर हामी अगाडि जाने हो भने हामीसित भएको जलस्रोतले मात्रै पनि हामी देशलाई धनी बनाउन सक्छौँ। हामीसित भएको गौतम बुद्धको जन्मले मात्रै पनि हामी ठुलो रेभेन्यू हामी लिन सक्छौँ। हाम्रा हिमालले मात्रै, हाम्रा तालले मात्रै, हाम्रा नदीले मात्रै हामी सक्छौँ। कुरा के हो भने व्यवस्थापनको कुरा हो। अब व्यवस्थापन पहिलो त्यसको नेतृत्व त सरकारले गर्नुपर्छ, योजना सरकारले बनाउनुपर्छ। तर मेरो यहाँनिर के भनाइ छ भने सरकारले दिने होइन समृद्धि, सरकारले त त्यो मार्गनिर्देशन गर्ने हो, सरकारले त त्यो उभिने हो, होइन ल यो बाटोबाट जाने भन्ने हो। यो दायित्व अब युवाको काँधमा आएको छ।
कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यक्रम में बजट नेकपा माओवादी केंद्र के नेता जनार्दन शर्मा मुलुक नया युग में प्रवेश केला छ सोही अनुसार के कार्यनीति तथा योजना तय कर सरकार के सुझाव दिलन। विश्राम के बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। स्थानीय निकाय के प्रमुख सब जनता के इच्छा अनुसार काम करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलक अछि। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल के पहिल राष्ट्रीय महाधिवेशन के नेतृत्व चयन के लेल काठमाडौँ आयल नुवाकोट तादी गाउँपालिका के अध्यक्ष नारायण प्रसाद पाण्डे अपन गाउँपालिका के अनुशासित मर्यादित भ्रष्टाचार मुक्त बनेबाक घोषणा सेहो केलनि। ओ जनता के आकांक्षा संबोधन काज करबाक अपना सबके दायित्व रहल सेहो स्मरण करौला। स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाएर अनुशासित मर्यादित र भ्रष्टाचार रहित स्थानीय सरकार बनाउनेमै हाम्रो प्रथम पहल हुन्छ। त्यस्तै गरी विकास निर्माणको क्रममा लामो समयदेखि अभाव रहेको स्थानीय चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँमा हामी आएका छौँ। यसलाई चाहिँ जनताको आकांक्षाहरू पुरा गर्न हामी चाहिँ सेवा सुविधा प्रदान गर्न हामी अहोरात्र खटेर जनताहरूलाई हरेक समयमा हरेक चिजमा चाहिँ हामी सहयोग प्रदान गरेर सहायता दिएर उहाँहरूसँग अविच्छिन्न रूपमा नजिक रहेर काम गर्ने चाहिँ हाम्रो योजनाहरू छ। बैतडी स्थित पञ्चेश्वर गाउँपालिका के अध्यक्ष गोरख बहादुर चंद अपन गाउँपालिका के सक्षम बनेबाक योजना आगा बढ़ाउने छथि। ओ महासंघ के नया नेतृत्व गाउँपालिका के सक्षम बनेबाक आवश्यक मार्गदर्शन करबाक विश्वास सेहो व्यक्त केला। जुन नेतृत्वले मतलब चाहिँ गाउँपालिकाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रही गाउँपालिका अन्तर्गत अथवा स्थानीय सरकारले पाएका अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने, तिनीहरूको थप व्याख्या गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, गाउँपालिका ऐन सञ्चालन ऐन 2074 को व्याख्या गर्ने र त्यसमा आएका कठिनाइहरू कम गर्ने र देशभरिका मतलब स्थानीय निकायहरूको अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने यसको मतलब चाहिँ कार्यदिशा कार्यक्रममा देशभरिका स्थानीय निकायका सरकार प्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू र ती वडाध्यक्षहरू प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। सोमदिनधरि चलवाला महाधिवेशन नया नेतृत्व चयन करत। महाधिवेशन में 753 गाउँपालिका के प्रतिनिधि सब सहभागी भेल अछि। तत्कालीन गाउँ विकास समिति महासंघ मुलुक संघीयता में गेलाक बाद गाउँपालिका राष्ट्रीय महासंघ में परिणत भेल अछि। महाधिवेशन में स्थानीय सरकार के विकास आ सुशासन के विषय में छलफल भ रहल दावी कयल गेल अछि। बलात्कार के घटना में संलग्न के कड़ा कार्रवाई के मांग करत 12 में दबाव रैली निकालल गेल अछि। तेसर आंख संस्था आ रक्षा नेपाल के नेतृत्व में दबाव रैली निकालल गेल अछि। 12 के जीतपुर से निकालल गेल रैली विभिन्न स्थान के परिक्रमा के बाद झबराहा पुग क टुंगल छल। ओ सब बलात्कारी के कड़ा सजाय होब कानून ल्याबसबाक समेत मांग केने छला। किछ दिन पहले पर्सागढ़ी नगरपालिका के झबराहा में 12 वर्षीय बालिका के एक युवा बलात्कार केने छल। बलात्कार के आरोप में सोही ठाउँ के सीताराम पौडेल के प्रहरी पकड़ने छल। यह बीच पीड़ित पक्ष से मिलापत्र कराब के आरोपी पक्ष के धमकी आबि रहल उपराग रहल अछि। जुन अदालतमा लान्छ पनि म यही बोल्ने हो, हिर्काको हो। हामीले छोरा मान्छेले हात हालेको भए त्यसको केही पनि भन्दैन। अनि त्यहाँ एउटा गोरो गोरो सेतो सेतो बाइकमा आएर यहाँ दाइहरूलाई नि भनेछ, पहिले 3-4 दिन पहिले आएर ल दाइ त्यो मान्छेलाई आइसीमा राखेको छ, आइसीमा राखेको छ, मिल्ने हो कि के गर्ने, भोलि तपाईहरु त्यो मरेर जान्छ, बच्चाको भविष्य हेर्न पर्छ, हाम्रो भविष्य हेर्न पर्छ, त्यो मरेर जान्छ, के गर्ने हो कसो गर्ने हो, ल दाइ भनेर 2-3 चोटि आइसक्यो त्यो मान्छे हामीलाई डर देखाउन आयो हेर्नु। अनि हामीहरूले अब हामी त अब कोही छैन बोलिदिने मान्छे कि यही पञ्च हो कि अब तपाईहरुलाई अब थाहा भयो भने तपाईहरुलाई भन्ने हो, हाम्रो नम्बर पनि त्यतिखेर अनि त्यसरी आयो। अनि तर त्यो मान्छे किन त्यसो गर्न आउँछ? हामी त अब त्यो जे भए पनि हामी त हामीलाई घटना हामीमा परे हो हैन भन्नु, हामी पीडित हो, हाम्रो छोरालाई त्यस्तो भइसकेको छ, बलात्कारी भइसकेछ। त्यो मान्छे मिलाउने भन्दा किन आउँछ? त्यसले कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, न्याय कसरी पाउने हो त्यो पो गर्नु पर्यो। त्यो मान्छे आज पनि आएछ रे, ल आउनु भनेछ नि उहाँ मिल्नको लागि बनिएर आउनु भनेर गएछ हाम्रो जेठाजुलाई। रैली में बालिका सलक वृद्धा समेत सहभागी बनल छल।
अंतरपार्टी महिला संजाल महिला हिंसा पीड़ा यातना आ उत्पीड़न के घटना न्यूनीकरण के लेल गृहमंत्री के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय में ध्यानाकर्षण पत्र बुझावैत संजाल दिनानुदिन बढ़ैत गेल बलात्कार आ सामूहिक बलात्कार के घटना डायन के आरोप आ घरेलू हिंसा विरुद्ध सरकार ठोस कदम नहीं उठाब सकल आरोप समेत लगौलक। हमरा सबके 75 जिला में अंतर पार्टी महिला संजाल से जेकि महिला हिंसा संबंधी बलात्कार बोक्सी के आरोप तथा घरेलू हिंसा दिन दिन बढ़ रहा है। तय के लेल जल्दी से जल्दी अहाँ के दोषी छे दोषी माफी से कड़ा से कड़ा सजाए द क आ ओकरा सजाए भेटबाक चाहिए कि दोहराब एहन ई बलात्कार घरेलू हिंसा बोक्सी के आरोप ई दोहराब नहीं। तय के लेल हम सब विज्ञप्ति आगे सीडीओ ऑफिस सीडीओ साहब के एसपी साहब के पत्र में विभिन्न देश के घटना सबके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करैत तत्काले ठोस कदम उठाब आ गंभीरतापूर्वक छानबीन क क दोषी ऊपर कड़ा कार्यवाही करबाक समेत मांग कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 17 कनकपट्टी रहनिहार गंगाराम यादव आ हुनकर पुत्र रविन्द्र कुमार यादव पत्रकार सम्मेलन का न्याय के मांग केलक अछि। अपने सब भ्रष्टाचार आ अन्याय विरुद्ध बजला पर विभिन्न पीड़ा आ समस्या भोग पड़ि रहल ओ सब आरोप लगौलक अछि। रविन्द्र 2063 साल में अपन सब सर्व हसवाविहीन समाजसेवी युवा समिति खोल क समाज में होइताल भ्रष्टाचार रोक के प्रयास केला से एखन धरि दुश्मनी भोग रहल छी बतौलनि। मुकाम रोकने से वो मुकाम होने पड़ल छै खाली छत ढलान करे के छै करण दे रहल छै झूठ फूस लगा दी छै मुद्दा खने खने गांव समाज में लगा दी छै खने जिला प्रहरी में लगा दी छै खने अदालत में धो दी छै झूठ फूस कर्मी सब पूरा हमरा पे अटैक कर देल। अपने के जते राजनीतिक कर्मी रहे गांव के सब कहे तो क्लब बंद कर दे क्लब नहीं खोल बाद में वही 63 साल में क्लब भेले दर्ता है 111 से 48 दर्ता नंबर छै क्लब के। अपने के की भेली सर 48 2073 भ्रष्टाचार आ अन्याय विरुद्ध बजला पर तत्कालीन समय में एखन पूर्व पक्ष के लेल कारागार में रहल अभियुक्त राम विनोद यादव संग अपने सबके विवाद भेल आ ओहि के कारण एखनो सेहो अपना सबके धाक धमकी सही रहल बतौलनि। राम विनोद के काका तिलेश्वर यादव आ उनकर पुत्र राम विनय यादव बिलेश्वर यादव आ उनकर बेटा प्रदीप यादव धनेश्वर यादव तथा उनकर बेटा सब मिलकर 2065 साल से निर्माण भेल अपन घर एखन धरि नहीं बन देला में सेहो दुख व्यक्त केला। समस्या केना सोच होते आ केना संविधान होते आ केना हम सब बस तही में हम सब लागल छी सर आ केना हमरा न्याय मिलते हम न्याय के खोज में छी हमरा सब न्याय बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किस समय न्याय करे वह सब हुलास यादव तिलेश्वर यादव उनके राम विनोद के सब परिवार के लोग सब छे उनके सब पूरे फैमिली छे सर आ बहरियो लग अन्याय करे छै नहीं होय छै तो बहरियो के बोला के आक्रमण करे छै कथि करे समस्या की है समस्या के पूरा डिटेल जे कथि उत्खनन करे की घर तोड़ दी छै घर लूट दी छै घर के गांव से भगा दी छै अपने के जे होय छै से लूट लाग छै जोनी जाति सब के मार पीट दी छै हम होय तो जे लग पबै छै कहै छै पिस्टल रखने छी तो गंज रखने छी तो माने कि लाइसेंस वाला रखने छी बहुत किस्म के धमकी हम सब तो गेल छी सर कथि कहे पुलिस कथि करते पुलिस तो सब सुन रहल छै बस भ गेलै देख लेल कि सुन लेल कि भ गेल बैठ गेल पुलिस कथि करते पुलिस के तो पूरा डिटेल मालूम छै। तत्कालीन समय के स्थानीय डिहबार मंदिर के जमीन समेत हड़प क ओ सब घर बना क अपन घर के रास्ता समेत बंद केलाक बाद अपने सब बजला पर मारपीट कयल गेल स्मरण करबैत ओ सब 1 वर्ष जनकपुर के बंसी चौक में रह के लेल बाध्य बनल बतौलनि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 के वार्ड अध्यक्ष रामचंद्र पजियार के कुटपीट से एक स्थानीय घायल बनल अछि। जनकपुर अंचल अस्पताल में उपचार करेलाक बाद सोही वार्ड निवासी रामचंद्र राउत गडेरी रवि दिन भोर 8 बजे चाय पसल में बजाकर वार्ड अध्यक्ष पजियार अपना ऊपर पीटने जीव में रहल डाम के देखबैत आरोप समेत लगेला। देखा दम पूरा हमरा जे फोन क के बदल के हम छली मॉर्निंग वॉक में
एक बार बाजार के जे कतौ से कई को जे है या तो चुप कर चाहे दुकान में बैठल के काम है हमरा ले लिए तो हमरा जे होइले जे तोरा पर निवेदन करल हो जे तोरा पर निवेदन करल हो जे तो लागे लिए हमरा अधिक निवेदन करल तो हमरा देखाबो तब बोलू जे तोरा देखैयो तो के छै एकदम तो वही लागे हमारा के मान लो नाम आशीष पजार राम आशीष पजार के नाम आशीष पजार वाड़ा अध्यक्ष छोड़ी भे वाड़ा सदस्य कत के महानगर पालिका वार्ड नंबर 16। उनकर आँख में गंभीर चोट लागल अछि तऽ पीठ में डाम से हो रहा है। तोहर ऊपर उजूरी पड़ल छौ कहलाक बाद अपना से लिखित उजूरी देखाबऽ के मांग करैत वार्ड सदस्य किशोरी राउत मीडियर संग मिलकर दुनू जना अचानक कुटपीट केने हुनकर आरोप रहल अछि। ओ न्याय के लेल अदालत जाके समेत बात बतौलनि। महोत्तरी में झंडा मेला जारी रहल अछि। महोत्तरी के महोत्तरी गांवपालिका स्थित हरी गांव में झंडा मेला जारी रहल अछि। झंडा 1 से 5 फीट लंबा रहल अछि। मेला में झरझरी नाच सर्कस संगे सांस्कृतिक कार्यक्रम राखल गेल अछि। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। ध्वनि प्रदूषण के कारण समाज में विकृति आ रोग के संक्रमण भ रहल कहैत नियंत्रण के लेल जनकपुर धाम स्थित मॉडल मल्टीपल कॉलेज अग्रसर भेल अछि। एहि कॉलेज के विद्यार्थी सब ध्वनि प्रदूषण से होबय वाला विभिन्न असर देखबैत प्ले कार्ड सहित जनकपुर धाम में रैली निकालक छल। रैली के उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार द्वय राजन दाहाल आ चंद्र किशोर झा केने छलाह। हरियर झंडा देखाकऽ वरिष्ठ पत्रकार द्वय रैली के उद्घाटन केने छलथि। ताली शुभारंभ। धन्यवाद अतिथिजीलाई। मॉडल मल्टीपल कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी आ विद्यार्थी सब समेत के सहभागिता में भेल रैली पूर्व पत्रकार द्वय ध्वनि प्रदूषण के कारण आ असर का विषय में प्रकाश पार्ने छला। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको बहानामा टोल छिमेकलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्छन्। अब विद्यालय र क्याम्पसहरूले आफूले पनि सोच्नुपर्छ कि मेरो कामले गर्दा मेरो क्याम्पस भित्रका कामले गर्दा छेउ छिमेकमा बस्नेहरूलाई अप्ठ्यारो त भइराखेको छैन। यो आत्मचिन्तनको पनि हो र अरूलाई पनि अवलोकन गर्ने अवसर हो। शुभकामना। धन्यवाद। काम विद्यार्थीहरूको हो, शैक्षिक संस्थाहरूको हो। विद्यार्थीको काम हुन त भनिन्छ पढ्ने पढाउने त्यति मात्रै हो भनिन्छ। त्यो मात्रै भन्यो भने समाजमा धेरै विकृति पर्छ। आज हामी धुलोको थुप्रोमा उभिएर ध्वनि प्रदूषणको अथवा अरू प्रदूषणको विरुद्ध चाहिँ जुन लागिराखेका छौँ अथवा जुन कुरा उठाइराखेका छौँ यो हुनुपर्ने होइन। हामी जन्मदैदेखि हामीलाई खास गरी सहरी क्षेत्रहरूमा एउटा के अभ्यस्त पारिएको छ भने धुलो धुवासँगै बाँच्नुपर्छ भन्ने, बाँच्नु पर्दैन। त्यसको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। हामीले स्वच्छ हावा शान्त वातावरण पाउने हाम्रो अधिकार हो, सबैको अधिकार हो। विद्यार्थी सब बाजार क्षेत्र में डीजे बंद कर शांतिपूर्ण रूप में पूजा पाठ विवाह शादी कर सहितक जनचेतनामूलक प्ले कार्ड साथ प्रदर्शन केलन छला। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सब पशुपतिनाथ बौद्धनाथ स्वयंभू में फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा संचालन हो जा रहा है। काठमाडौँ महानगरपालिका आ वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड बीच विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सब पशुपतिनाथ बौद्धनाथ आ स्वयंभू लगायत काठमाडौँ महानगरपालिका भीतर के 6टा मुख्य स्थान सब में फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा संचालन करबाक समझदारी भेल अछि। रवि दिन सुंधारा स्थित काठमाडौँ महानगरपालिका के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बीच काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य आ प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक विजय कुमार जालान हस्ताक्षर केने छला। समझदारी पत्र में बसंतपुर हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र शंख पार्क आ बालाजू वाइसधारा उद्यान में सेहो फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा संचालन करबाक लिखल गेल। समझदारी केने 60 दिन भीतर 6टा स्थान में सेवा संचालन करबाक शर्त समेत राखल गेल। कार्यक्रममा यो सन्दर्भमा घोषित कार्यक्रमलाई त्यो प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्न पनि खोजेका छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले हेर्दाखेरि फ्री वाइफाई कसैले भन्न सक्दाखेरि 24 घण्टा खुल्न पनि 8 घण्टा मात्रै किन भनेर पनि, तर अहिले हामीले 8 घण्टा छ। यसले फेरि सर्वै भयो त्यो समय पनि हामी छलफल गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ। र
र क्षेत्रको समय पनि हामी बढाउन सक्छौँ। अहिले 6 ठाउँ त्यसको लागि एउटा हामीले कमिटी बनाएका छौँ। कमिटीले आवश्यकता अनुसार ठाउँको पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अहिलेको अर्थअनुसार अहिले हामीले जति 6 ठाउँ मात्र भएका छौँ, यो बाहेक पनि हामी गर्छौँ नि, त्यसको लागि हामी फेरि अध्ययन पनि गर्छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफूले घोषणा गरेका नीतिहरूमध्ये केवल एउटा फ्री वाइफाई जोन पनि एउटा हो। अन्य कामको बारेमा पनि हाम्रो कर्मचारी मित्रले धेरै छलफल र अध्ययन गरिरहेको छन्। केही समयपछि नै फेरि अर्कै हिजो हामीले निर्णय गरेको अहिले कार्यान्वयनको क्रममा जान बाँकी नीतिगत कुरा कुनै पनि हाम्रो नौलो कुरा पनि छ। त्यसमा के प्राविधिक समस्याहरू पनि छन्, जस्तै हामीले मोनोरेलको बारेमा छलफल चलाइरहेका छौँ, भर्टिकल बाइकको बारेमा छलफल चलाइरहेका छौँ। त्यो पनि हामी केही समयपछि टिपिआर गर्ने क्रममा हामी लागिसकेका छौँ र अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। केही समयपछि छलफल गरेर त्यसो पनि हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने छौँ। वर्ल्ड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक जालान गुणस्तरीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। ओ दुनिया भर के पर्यटक स्थल सब में इंटरनेट सेवा संचालन करवाक अवसर प्राप्त भेल कहत खुशी से हो व्यक्त कलन। वर्ल्ड हेरिटेज साइटहरू छन्, पशुपतिनाथ, स्वयंभू बौद्धनाथ, बौद्ध स्तूप, र त्यसमा हाम्रो नेपाली नागरिक मात्र नभइकन विदेशबाट पनि थुप्रै पाहुनाहरू आउनुहुन्छ। पशुपतिनाथको ठाउँमा या बौद्ध स्तूपमा, स्वयंभूमा, त्यो ठाउँमा हामीले निःशुल्क वाइफाई दिँदाखेरि वर्ल्ड लिङ्क आज वास्तवमा हेर्ने एकदमै खुसी भएको छ। सधैँ हामी व्यवहार आफ्नो ठाउँमा व्यवहार गर्छौँ। सेवा दिनु एउटा ठुलो धर्म हो र हामीले यो सेवा जुन दिइरहेछौँ, आज जुन सुरुवात गरेछौँ, यसको गुणस्तरीय सेवा दिनलाई म चाहिँ यसको कमिटमेन्ट म गर्छु र मेरा साथीहरू छन् यहाँ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ र मेरो कम्पनीले गर्दछ। प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार हुनेछ। 90 दिन भीतर तोकल गेल स्थान में वाईफाई इंटरनेट सेवा संचालन में नहीं अला पर ई समझदारी स्वतः खारिज हेबाक प्रावधान सेहो राखल गेल अछि। विगत के वर्ष के तुलना में एहि वर्ष धनुषा में 3 गुना बेसी आम उत्पादन हो जा रहा है। धनुषा में मात्र 2366 हेक्टर में आम के खेती भेलाक बाद 30,000 से बेसी मेट्रिक टन उत्पादन होबा के अनुमान कयल गेल अछि। धनुषा में पछिल्का 20 वर्ष के इम्हरे सबसे बेसी उत्पादन होबा के अनुमान राखल गेल अछि। फुलगेन मुखिया के एक रिपोर्ट। धनुषा में एहि साल आमक उत्पादन 3 गुना अधिक हेबाक अनुमान कयल गेल छै। धनुषा में एहि साल 2366 हेक्टर जमीन में आम खेती कयल गेल छै, जाहिसँ एहि वर्ष 3758 मेट्रिक टन आम उत्पादन हेबाक जिला कृषि विकास कार्यालय के अनुमान छै। एहि साल आम फड़ऽ वाला वर्ष भेल आ प्रति हेक्टर 13 मेट्रिक टन उत्पादन हेबाक कार्यालय के अनुमान छै। एहि वर्ष हमरा सबके 74-75 में जे है से मतलब जमा हेक्टर जे है से 23 से 66 हेक्टर में जे है से आम के गाछ जे है से लागल है और आम के जे है से उत्पादन जे है से एहि साल जे है से अपने के 30,758 मेट्रिक टन जे है से आम फड़ते। ओकरा उत्पादक में लाके हम सब जे है से 13 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर जे है से होते से अनुमानित हम सब जे है से कहने छी। एहि साल के उत्पादन में जे है से एकदम वृद्धि होते, बेसी फल जे है से लगला से मजर सब जे है से ज्यादा जे है से आयल है। ऐसे हम सब अनुमान कहने छिए कि जे है से एहि साल जे है से लगभग 13 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर जे है से उत्पादन होते आम में से हम सब आशा रखने छी। विशेषकर धनुषा के उत्तरी क्षेत्र में आम खेती व्यावसायिक रूप में होइत आयल छै। 20 वर्ष बाद अतेक आम भेला के बाद किसान सब हर्षित भेल छै। सब साल से इनकी आम बेसी फरल है और बहुत बढ़िया सब मजरल है, गाछी सब बढ़िया मजरल है, बढ़िया टुकला है, जहने बड़ा खुशी लागल। इनकी के समय में बड़ा निक है, बड़ा इनकी बेर के आम के फल अपने के मोटा मोटी करीब 20 वर्ष के बाद एहन फल अपने के से फलायल है के। आ दोसर नंबर बात हम सब दवाइयों प्रयोग एक बेर ट्रीटमेंट के लिए अगाड़ी तक पानी सेहो दमकल से यूज कर रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी मात्रा में आम फल है आ फिर ट्रीटमेंट कर रहा है। जेना कि एक किसानो अपनो आयल छे, बीच में एक व्यापारियों आयल छे, ओहो कहलक सर 20 वर्ष के बाद यहाँ आम फलायल। तो लगे जैसे आम के जैसे बुझे पड़िए मोटा मोटी बहुत निक फल है से। आम उत्पादनक दृष्टिकोण से धनुषा निक रहलो पर व्यावसायिक रूप में ओते खेती होबा नहीं सकल छै। खास कऽ आमक मजर लागे वाला समय में
मधुआ रोग के प्रकोप होइतेला से किसान सब समस्या में पड़त आयल छै। मुदा प्राविधिक के सलाह लऽ कऽ समय में मधुआ रोग नियंत्रणक लेल दवाई छिटला पर उत्पादन बढ़ाओल जा सकबाक अनुभवी किसान सब बताबि रहल छै। एहि बेर 2074 साल में बागवानी के आम अखन तक तो बढ़िया है, हवा हुरी से बच जाए तो एहि बेर बहुत साल के बाद आम बढ़िया है। 2 बेर अहाँ के दवाई छिटा गेल, पहिलका बेर अहाँ के टाइगर मल्टीप्लेक्स छिटाइल, एहि बेर अहाँ के सेहो कथी की आम फरल बढ़िया है, इनकी आम लीची सबके प्रगति है बढ़िया। एते मेहनत करे छी, दवाई सब छीटी छिए, अब अनहर पत्थर के तो कोई नहीं जाने, तो इनकी सबसे बढ़िया आम है। धनुषा के गोदार, भरतपुर, दिगंबरपुर, नकटाझीर, पुष्पलपुर, लबटोली सहित आम के पॉकेट क्षेत्र पड़े छै। धनुषा में खास कर मालदह, दशहरी, आम्रपाली, मुंबई, कलकतिया, बिजू जायतक आम के उत्पादन अधिक होइत आयल छै। अतुका आम खास कऽ काठमांडू, पोखरा, नारायणघाट, विराटनगर सहितक स्थान में बिक्री होइत आयल छै। अपन टेलीविजनक लेल फुलगेन मुखियाक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 14 गते से काठमाडौँ स्थित भ्रिकुटी मण्डप में 14 अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलू उद्योग महोत्सव आयोजना होबऽ लागल अछि। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का मेला आयोजना कर लागल जानकारी करौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में महासंघक अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरी स्वदेशी सामान के उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रवर्धन कर सकबाक उद्देश्य साथ एहि वर्ष सेहो मेला आयोजना भेल जानकारी देलनि। घरेलू उद्योग महोत्सव 2075 मा भरका उद्योगहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू, निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, महिला उद्यमीहरू एवं भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत 7 मुलुक तथा 3 को समेत सहभागिता गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा हुने यस मेलाको सह आयोजकको रूपमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकास प्रबन्धन केन्द्र, लघु घरेलू तथा साना उद्योग विकास कोष, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आयोजक रहेका छन्। यसैसँग जोडिएर प्रश्न के थियो भने 7 करोड 5 दिन धरि चलबला मेला में 250 टा से बेसी स्टॉल राखल जात। मेला देख 2 लाख से बेसी लोग अयबाक आ करीब 7 करोड़ के कारोबार होबऽ के अपेक्षा सेहो राखल गेल अछि। धनुषा के विभिन्न स्थान से बरामद कयल गेल अवैध मुर्गा आ मुर्गा के बच्चा नष्ट कयल गेल अछि। पशु क्वारेंटाइन कार्यालय जनकपुर से अनुगमन में खटल टोली आई वैदेही नाका में 30 टा मुर्गा आ जनकपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 में बेचबाक क्रम में भेटल 300 मुर्गा के बच्चा बरामद केने अछि। बरामद कयल गेल मुर्गा आ मुर्गा के बच्चा क्वारेंटाइन कार्यालय में नष्ट कयल गेल अछि। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुनसरी के कोसी गाँव पालिका में आग लगी, 16 घर जलकर नष्ट, लाखों के क्षति। देश संघीयता में गेला के बाद स्रोत साधन के अभाव में प्रदेश सभा संकट में पड़ल, फोरम अध्यक्ष यादव के कहल। नेपाली कांग्रेस के नेता खड़का के निधन प्रति कांग्रेस में शोक, देश के अपूर्णीय क्षति भेल, देवा के कहल। बलात्कार के घटना के दोषी के कार्यवाही के लिए कड़ा कानून आना महिला सभक मांग, घटना बढ़ैत गेल पर चिंता। धनुषा में एहि बेर आम के उत्पादन बढ़ल, 20 वर्ष इम्हर एहि बेर सबसे बेसी उत्पादन। हस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।